हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अपना बेस्ट कर रहे होंगे। तो जितना कि हमने जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी एक्सरसाइज बची थी, तो वो इस चैप्टर में हम कर लेंगे। जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिस भी स्टूडेंट ने, वो चैप्टर देख ले पहले। इससे पहले वाली वीडियो में हमने चैप्टर की पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दी थी। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और हाँ, अगर थोड़ा भी ये लगे कि कुछ हमें सीखने को मिला है या हमें कोई नॉलेज गेन हुई है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियड्स में जाते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में, हाँ, अगर पहले वो जो मैंने चैप्टर करा रखा है वो ज़रूर देख लेता, बस अच्छे से एक्सरसाइज समझ में आएगी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो बतानी है। द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। जब पीरियड्स में जाते हैं तो एलिमेंट लेस मेटेलिक हो जाते हैं, ये मैंने बता दिया था, ये तो है ट्रू। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, तो पीरियड में जाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, ये भी ट्रू हो गया। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये गलत है, क्योंकि यहाँ इस साइड पीरियड्स में बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। पीरियड्स के अलोंग जाते हैं तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ जाएगा, तो इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे, लूज नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसमें बोल रखा कि इजीली लूज कर देंगे लेकिन नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। द एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विद फॉर्मूला XL2 विच इज ए सॉलिड विद ए हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो एक्स है वो एक सॉलिड है और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एक्स वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एच। तो एक्स क्या हो सकता है, ये पूछ रखा है। एक्स Cl2 बना रहा है, यानी क्लोरीन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, क्लोरीन की होती है 2, 8 और 7। आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 2 क्लोरीन एटम यूज हुए हैं, तो 2 क्लोरीन एटम यूज हुए हैं, तो कोई ऐसा चाहिए जो 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इनमें से कौन सा एटम है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इनमें से कौन सा होगा जो 2 एटम दे देगा। इसलिए तो सोडियम की तो आउटर मोस्ट सेल में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8 एंड 1, इसकी हो जाएगी 2, 8 एंड 2। इसकी एल्यूमिनियम की 2, 8 एंड 3, इसकी हो जाएगी 2, 8 एंड 4। तो सिलिकॉन की आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम की में 3 है, मैग्नीशियम की 2 है और सोडियम की 1 है, तो वो हो जाएगा मैग्नीशियम। 2 ये इलेक्ट्रॉन अपने इजीली दे देगा क्लोरीन को, ठीक है। तो ये बनाएगा Mg2 पॉजिटिव, HCl नेगेटिव, ठीक है। इस टाइप से ये इलेक्ट्रॉन Cl अगर 2 हैं तो 2 हो जाएंगे, तो इस टाइप से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which element has 2 cells both of which are completely filled with electrons। 2 cells हैं completely filled हैं, तो फर्स्ट में सेल में मैक्सिमम, फर्स्ट सेल जो हमारी की होती है L होती है, सेकंड के में मैक्सिमम कितने होते हैं 2, इसमें 8, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 10। तो जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है, हमें पता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, या ये एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के भी इक्वल होता है। तो एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया 10 है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा 10, और 10 एटॉमिक नंबर किसका होता है, 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या 282, मतलब एटॉमिक
इलेक्ट्रॉन्स इसमें 12 हैं तो एटॉमिक नंबर भी 12 ही होगा। तो 12 एटॉमिक नंबर किसका होता है? मैग्नीशियम का। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर एटलीस्ट 20 to 25 तक तो जरूर याद कर लें। ठीक है, ए टोटल 3 सेल्स विद 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। टोटल 3 सेल्स हैं KLM, और वैलेंस सेल जो है M सेल, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3 सेल्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इस वैलेंस सेल, 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में, तो इसमें 2 होते हैं मैक्सिमम, इसमें 1, तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 14। और 14 किसका होता है? सिलिकॉन का। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, सी का। ठीक है, नेक्स्ट है ए टोटल ऑफ 2 सेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस सेल। टोटल 2 सेल्स हैं, यानी K और L सेल हो गई, और K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दे रखे वैलेंस सेल में? 3, तो इसमें तो 2 होते ही हैं K में मैक्सिमम। वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन दे रखे उसमें हम लिख लेंगे, और उससे पहले वाली सेल बच जाएंगी, उनमें जितने मैक्सिमम होने चाहिए, जैसे K में मैक्सिमम 2 होने चाहिए, जैसे इसमें था थर्ड सेल में दे रखे थे कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पीछे 2 सेल बच गई, उनमें उतने लिख देंगे जितने इनमें मैक्सिमम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका टोटल कितना हो गया? 5। तो इसका क्या हो जाएगा? डी का बोरोन। ये एटम कौन सा है? बोरोन है। नेक्स्ट हमारा ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकेंड सेल एज इन इट्स फर्स्ट सेल। K और L सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जो फर्स्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में कितने होते हैं? 2, तो इसके डबल है, ट्वाइस है, तो इसमें हो गए 4, तो कितने हो गए टोटल? 6। तो 6 किसका होता है? कार्बन का। तो E का आंसर हो जाएगा कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरोन हैव इन कॉमन। बोरोन का जो ग्रुप है उसमें क्या प्रॉपर्टी सेम होते हैं पीरियोडिक टेबल में? तो जो बोरोन है, बोरोन हमारी कौन से ग्रुप में है? 13 ग्रुप में आती है बोरोन। ठीक है, 13 ग्रुप में आ गई। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो 2 तो इसकी K सेल में हो जाएंगे और 3 L सेल में हो जाएंगे, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बोरोन के पास? 3। तो क्या होगा इनमें सेम, क्या होगा इनकी? व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज। इनकी जो इसमें 13 जो है ग्रुप, 13 ग्रुप में बोरोन के अलावा जो जो एलिमेंट होंगे और बोरोन की, इनमें क्या सिमिलर प्रॉपर्टी होगी? इनमें ये सिमिलर प्रॉपर्टी होगी कि ऑल एलिमेंट्स विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। ठीक है, ये इनकी सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स सेम इन कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन से उसमें होती है? फ्लोरीन ग्रुप में नंबर होती है, ग्रुप नंबर 17 में। और फ्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9 एटॉमिक नंबर होता है फ्लोरीन का। तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे फ्लोरीन के? 2 तो K सेल में और 7 उसमें, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो भी एलिमेंट्स होंगे जो 17 ग्रुप नंबर 17, उनमें सब में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है इस एटम में। तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट? तो जितने इलेक्ट्रॉन हो उनको ऐड कर देंगे। 2 8 10 और 7 17 है उसकी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स उसमें 17 है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड इट बी केमिकली सिमिलर? एटॉमिक नंबर आर गिवन इन, जो ब्रैकेट है उनमें एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। तो पैरेंथेसिस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो ब्रैकेट में दे रखे हैं वो उनके एटॉमिक नंबर हैं। ठीक है, अब क्या पूछ रखा है कि जो ये एटॉमिक नंबर जिसका 17 आया है, 17 एटॉमिक नंबर किसका होता है? क्लोरीन का। तो
जो ये ऑप्शन में दे रखे हैं 4, इनमें से कौन से की प्रॉपर्टीज क्लोरीन के जैसी ही होगी। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। तो जिस भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी जो है प्रॉपर्टी क्लोरीन के जैसे होंगे। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 के सेल में हो जाएंगे, बाकी 5 एल में। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गए। जैसे फ्लोरीन का है इसमें 2 इसमें और 7 इसमें, इसके वैलेंस में 7 हो गए। इसका है 2 इसमें 8 के में के एल और एम सेल में हो जाएंगे इसके 5। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 एंड 8। तो 7 कौन से के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है, वैलेंस सेल में है। इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 5 हैं, इसमें 8 है, इसमें भी 5 हैं। तो 7 इसमें है, तो फ्लोरीन की जो है प्रॉपर्टी क्लोरीन के इक्वल होगी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए बी सी इन पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 दिया गया है। तो क्या पूछ रखा है, स्टेट वेदर ए इज मेटल और नॉन मेटल। हमें पता है ग्रुप 16 और 17 हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इस साइड क्या आ जाती है नॉन मेटल्स के ग्रुप हैं ये। तो हमारी ए क्या हो जाएगी नॉन मेटल हो जाएगी। ठीक है, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। सी ये है, मतलब नीचे की साइड है, ग्रुप्स में जा रही है तो नीचे की साइड जाती है तो क्या होती है रिएक्टिविटी। देखो सी है, ये सी है और ये क्या है ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। ठीक है, तो इनमें गेन करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन 17 ग्रुप में जब हम नीचे की साइड जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो एक सेल एक्स्ट्रा ऐड होती जाती है। ठीक है, उस एक्स्ट्रा सेल ऐड होने की वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज। और क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो इनकी नॉन मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है गेन करने की, वो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ये हो जाता है। तो इनकी क्या होगी टेंडेंसी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप गेन करने की इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगी इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी इज लेस रिएक्टिव देन ए, लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। सी जो है बी से लार्ज साइज का होगा या स्मॉल साइज का होगा। अब देखो बी से इधर जा रहे हैं सी, ये पीरियड्स के अलोंग चल रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अलोंग चल रहा है। और हमें पीरियड्स में पता है जब हम इस साइड जाते हैं लेफ्ट टू राइट, जब उसी सेल में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के बढ़ने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज होगा तो एटम का साइज कम हो जाएगा, और यानी कि इस साइड जाएंगे तो हम एटम का साइज कम होता जाता है। तो लेकिन इसका मतलब क्या होगा, सी का साइज स्मॉलर होगा देन बी। तो विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी, तो सी विल बी स्मॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ आयन कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। एलिमेंट ए से किस टाइप का एनायन कैटायन बनाएगा। कैटायन पर क्या होता है, कैटायन पर होता है पॉजिटिव चार्ज और एनायन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं मतलब उन इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज उन्होंने खुद पर ले लिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे एनायन। तो जो एलिमेंट ए है वो क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 एंड फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 बिलोंग टू ग्रुप 15 ऑफ पीरियोडिक टेबल। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज टू एलिमेंट्स, विच ऑफ दीज विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और वाई। जैसे है नाइट्रोजन और ये है हमारा फॉस्फोरस। ठीक है,
नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और इसका 15 है, ये सेम ग्रुप में है, ग्रुप इनका सेम है, मतलब ऐसे ये नीचे की साइड सेम है। ग्रुप इनका कौन सा है? ग्रुप नंबर 15। ठीक है, तो अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी? 7 है तो 2 और 5, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। फॉस्फोरस की क्या होगी? 2, 8 और 5। तो 15 ग्रुप में है तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में इनका 5 है, दोनों में सेम ग्रुप में है। ठीक है, तो ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा एटम ज़्यादा या जल्दी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अब देखो नाइट्रोजन, देखो फॉस्फोरस, क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। हमें पता है कि इसमें सिर्फ 2 सेल्स हैं। नाइट्रोजन ये न्यूक्लियस हो गया, एक के सेल होगी और एक एल सेल होगी। नीचे की तरफ जाएंगे हम, सेल बढ़ती जाएंगी एक एक। फॉस्फोरस में क्या हो जाएगा? 3 सेल हो जाएंगी, 1, 2 एंड 3। ये फॉस्फोरस की 3 सेल्स हो गई। तो क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस से इसकी आउटर सेल की डिस्टेंस बढ़ रही है। इसमें न्यूक्लियस से आउटर सेल की डिस्टेंस सिर्फ इतनी है और इसमें इतनी है, तो ये डिस्टेंस बढ़ गई। तो क्या होगा? इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब न्यूक्लियस उतने फोर्स से ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितने फोर्स से इसमें कर रहा है नाइट्रोजन में, क्योंकि नाइट्रोजन में थोड़ी डिस्टेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और इसके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये कम अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से ज़्यादा अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स को कौन करेगा? नाइट्रोजन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से और ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम रिलेट टू इट्स पोजिशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये कह रहा है कि कैसे, कैसे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे डिसाइड कर देती है कि कि कोई भी एटम है उसकी पोजीशन क्या होगी, कैसे डिसाइड कर देती है। तो ये कैसे डिसाइड करती है? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम किसका पता लगा सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, डिसाइड्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? जैसे कि हम एटम ले ले, मान लिया हमने कार्बन ले लिया, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करना कि इसकी कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कार्बन की के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हो जाएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने हमें ये बता दिया कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसकी वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये के सेल इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ये एल सेल 1 2 3 4 कार्बन के केस में ये हो गया। तो इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने हमें ये बता दिया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल, जो सबसे बाहर की सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इसने ये बता दिया कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करते हैं? पोजीशन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पोजीशन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ने तो ये बता दिया कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या डिसाइड करेंगे? डिसाइड पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसे किसी सेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में, तो वो ग्रुप नंबर किस में होगा? 1 में होगा। अगर किसी के वैलेंस सेल में अगर 2 है तो वो ग्रुप नंबर किस में होगा? 2 में होगा। इस टाइप से, और उसके साथ पीरियड की भी देखते हैं कि अगर वैलेंस सेल में 1 है 2 है या उसमें सेम सेल में 2 अटैच हो रहे हैं तो कौन से पीरियड में होगा। ठीक है, इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही डिसाइड करती है कि कौन सा एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल calcium atomic number 20 is surrounded by elements with atomic number 12, 19, 21, 38. Which of these have physical and chemical properties resembling calcium? कैल्शियम के साथ किसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेंगे? कैल्शियम का है 20 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2, 8, 8 एंड 2। नेक्स्ट हमारा एक एलिमेंट दे रखा है जिसकी एटॉमिक नंबर है 12, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2, 8 एंड 2। ठीक है। नेक्स्ट है 19, इसकी हो जाएगी 2, 8, 8 एंड 1। नेक्स्ट है हमारा 21, इसकी हो जाएगी 2, 8, 8 और 3। नेक्स्ट है हमारा 38, इसकी हो जाएगी 2, 8, 8, 18 एंड 2। तो क्या है, किस किस एटम के लास्ट में, मतलब जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ तो कंपेयर करनी है। एक तो एटॉमिक नंबर 12 वाले में 2 है और एक एटॉमिक नंबर 38 वाले में 2 है, तो इन दोनों की क्या होगी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी इसके साथ एटॉमिक नंबर जो कैल्शियम है 20 के साथ रिजेंबल करेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनमें कंपेयर करना है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था जो और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो ये है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट नंबर क्या है, इसमें एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस के अनुसार इसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। इसमें क्या है, एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसमें सिर्फ 8 ग्रुप्स थे, ओनली 8 ग्रुप्स, और इसमें कितने थे, इसमें थे 18 ग्रुप्स। ठीक है। इसमें क्या थे, मेंडलीव्स में भी ये जो 8 ग्रुप थे वो नीचे के 2 या 3 ग्रुप सब ग्रुप में भी डिवाइड थे, लेकिन इसमें कोई ऐसा सब ग्रुप नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, नो सब ग्रुप। ठीक है। और क्या है इसमें क्या है, नो ग्रुप फॉर नोबल गैसेस। नोबल गैसेस के लिए कोई जगह नहीं दी गई है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में। और इसमें क्या है, सेपरेट ग्रुप ऑफ नोबल गैसेस, मतलब नोबल गैसेस के लिए एक अलग ग्रुप बनाया गया है। नेक्स्ट इसमें क्या है, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। इसमें क्या है, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, जो स्लॉट्स दिए गए हैं आर गिवन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग स्लॉट्स दिए गए हैं, तो उनके लिए आइसोटोप्स, तो आइसोटोप्स किस पर डिपेंड करता है, आइसोटोप्स मास पर डिपेंड करता है। ठीक है। आइसोटोप्स वही तो होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो आइसोटोप्स होते हैं जिनका सेम मास नंबर सेम आइसोटोप्स। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन का लेके चलते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, फर्स्ट प्रोटियम, सेकंड ड्यूटेरियम, सेकंड ट्रिटियम। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट को, इसको D से 1, 1, 1, 2, 1, 3। तो आइसोटोप्स की इसकी ये नीचे जो लिख रखा है ये एटॉमिक नंबर है, ऊपर है मास नंबर। तो जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स की फर्स्ट डेफिनेशन क्या होगी कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल क्या था, मास नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को मतलब डिवाइड किया गया था।
तो मास नंबर के अगर अकॉर्डिंग कोई चीज़ डिवाइड की गई है तो मास तो इनका भी आइसोटोप्स का भी डिफरेंट है। मतलब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया था, जो अलग अलग मास नंबर के एलिमेंट्स उनको अलग अलग जगह दी गई थी। तो उसमें क्या हुआ, जो आइसोटोप्स है, जैसे हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स हो गए, इन मास तो इनका भी अलग अलग है, तो इनको भी अगर मास के अकॉर्डिंग जगह अलग अलग दे रहे हो तो मास तो इनका भी अलग अलग, इनको भी अलग जगह दी जाए। तो फिर इनके लिए आइसोटोप्स के लिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में कोई जगह थी ही नहीं। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो गेम ही चेंज हो गया, क्योंकि मास के अकॉर्डिंग तो जगह दी नहीं गई है किसी को, जगह तो उनको मिली है उनके एटॉमिक नंबर के बेस पर। तो मास चाहे डिफरेंट हो चाहे कुछ भी हो, वो उसी जो एक जगह मिली है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, उसी में कंसीडर कर लिया जाएगा। ठीक है। ऐसे ही एक सेकंड डेफिनेशन भी हो सकती है आइसोटोप्स की, कि डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं हम? न्यूट्रॉन्स निकालते हैं, जो मास न्यूट्रॉन्स निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास माइनस जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास में से अगर हम एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो जैसे जो प्रोटियम है इसका आइसोटोप्स हाइड्रोजन का, उसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स 0 हो जाएंगे। इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? मास 2 है, 1 हो जाएगा। और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इस टाइप से न्यूट्रॉन्स निकालते हैं। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कुछ पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू।